नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी दंगल की। चुनावी दंगल के बीच इस बार सत्ता पक्ष के साथ साथ झारखंड में विपक्ष भी अब मजबूत होता दिख रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम ने विपक्ष को एक उम्मीद दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी हर सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। बस लिस्ट जारी करना बाकी है। सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। दल बदल की नीति के साथ जिसे जिस पार्टी में जाना है उसने उस पार्टी का दामन थाम लिया है। अब इंतजार है तो बस मतदान की तारीख का। लेकिन जहां एक ओर सत्ता पक्ष अपनी मजबूती का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष भी कमर कस चुका है। महागठबंधन में पड़ी फूट के बाद विपक्ष थोड़ा कमजोर जरूर पड़ गया था, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन ने विपक्ष को एक उम्मीद का रास्ता दिखा दिया है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि झारखंड में भी सत्ता पक्ष इस बार मुंह की खाएगा। आज के बाद से 65 पार झारखंड में बात कर रहे थे, वहाँ हरियाणा में भी बात कर रहे थे 65 पार की बात, 70 पार की बात। अब इनका बड़बोलापन समाप्त हो गया। देश जान गया कि ये बोलते सिर्फ हैं, कि ज़मीन पर है नहीं। इन्होंने दिया नहीं राज्यों को कुछ, है ना, इसीलिए इनका सफाया होने वाला है। झारखंड में तो और स्थिति इनकी बदतर रहेगी। बीजेपी का बड़बोलापन है, बीजेपी का बरगलाना है। बीजेपी लोगों के सवालों से बचना चाहती है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, महिलाओं पर लगातार अत्याचार क्यों बढ़ रही है, यहाँ के जमीन को लूटने के लिए लगातार कॉरपोरेट के पक्ष में जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये सबके खिलाफ लोगों का एक आक्रोश। और बेहतर होगा कि पश्चाताप के साथ वो जनता से माफी मांगे कि उनको जो राज्य के जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, जिसका जवाब महाराष्ट्र और हरियाणा ने दिया। भले ही बीजेपी झारखंड में जीत का दावा कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में आए चुनावी नतीजों ने बीजेपी को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विपक्ष भी मजबूती की ओर है और ये जनता जनार्दन है, ये कभी भी किसी भी सत्ता को पलट सकती है। अब बात रिपब्लिकन पार्टी की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने झारखंड में 10 से 15 सीट की मुख्यमंत्री रघुबर दास से मांग की है। पार्टी ने यह ऐलान किया है कि भाजपा के साथ मिलकर हमने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया है और अब झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में अगर सहमति बनती है तो यहाँ भी आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। हमारी पार्टी की मांग है और अभी मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं। आरपीआई को 5 सीटें दी थी, उसमें 2 कैंडिडेट हमारे चुनकर आए हैं। दूसरे 3 उम्मीदवार आक्रम को मुख्यमंत्री हारे हैं। तो और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ आरपीआई का अलायंस है और हम एनडीए के मेंबर है। तो आज मैं यहाँ आरपीआई का अभी जो यहाँ दिसंबर में जो चुनाव होने जा रहा है, तो मैं अभी मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ। और रिपब्लिकन पार्टी अभी काफ़ी लोग रिपब्लिकन पार्टी में आ रहे हैं। अभी तो हमारी पार्टी यहाँ नहीं के बराबर है, लेकिन बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़ना चाहते जुड़ रहे हैं। इसीलिए मतलब हमारी कोशिश है कि हम अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आरपीआई के लिए 3-4 सीटें अगर मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। लेकिन अगर ऐसा अलायंस होता नहीं है तो एक 10-15 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। वहीं दिवाली के त्योहार के साथ साथ छठ भी नजदीक है। वैसे में नगर निगम के कर्मचारी भी अपनी एक सूत्री मांग को लेकर नगर निगम से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वह धरने पर रहेंगे। रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के नाते मैं एक ही सूत्री मांग सरकार के सामने रखा हूँ। 7वां वेतन
मिले रांची नगर निगम कर्मचारी संघ। हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और इसमें रांची नगर निगम के सारे कर्मचारी जो 3rd ग्रेड में हैं, 4th ग्रेड में हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सारे इसमें सम्मिलित हैं। अब बात धनतेरस की। धनतेरस को लेकर आज सुबह से ही बाजारों में रौनक है। इस बार लगभग 1500 करोड़ का मुनाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। धनतेरस को लेकर आज बाजारों में सुबह से ही चहल पहल देखी जा रही है। ज्वेलरी शॉप पर सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। साथ ही बर्तन की दुकान पर भी सुबह से ग्राहकों का तांता लगा रहा। हालांकि मौसम के बदले मिजाज से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि दीपावली तक मौसम इसी तरह से रहने की संभावना है। धनतेरस को लेकर मार्केट में भीड़ भी इतनी है कि जगह जगह जाम की स्थिति है। कार शोरूम, ज्वेलरी शॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस मिले जा रहे हैं नए बाइक होंडा का। कुछ खास तो बहुत अच्छा है, बारिश भी बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक है। हर साल की बात इस साल भी धनतेरस काफ़ी धूमधाम से मना रहा हूँ। इस बार मैं आया हूँ यहाँ प्रेमचंद होंडा शोरूम में। एक्टिवा 5G जो नई मॉडल आई हुई है, लिमिटेड एडिशन गाड़ी, वो मैं ख़रीदने के लिए आया हूँ। हर साल मतलब काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी दिया जा रहा है प्रेमचंद होंडा की तरफ से कस्टमर को, तो आया हूँ इस बार मैं गाड़ी लेने के लिए। बारिश की मार ने त्योहार का मजा तो जरूर फीका कर दिया है। बावजूद इसके लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। लोगों ने परंपरा को निभाते हुए कुछ न कुछ सामान जरूर खरीदा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।